साईं की बात। बच्चे, मैंने तुम्हारा उज्जवल भविष्य लिख दिया है मेरे बच्चे। तेरा बहुत सुनहरा भविष्य मैंने लिख दिया है। अपने ही हाथों से मैंने तेरा सुनहरा भविष्य लिखा है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हें तरक्की मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द। कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि जो तुम चाह रहे हो, जो तुम मांग रहे हो, उस वक्त मैं तुम्हें नहीं दे रहा। वो इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो बहुत छोटा है और मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूँ। बड़े के लिए तो थोड़ा सब्र रखना पड़ता है ना, धैर्य रखना पड़ता है ना। तो बस वही बात है मेरे बच्चे। तुम थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा दूंगा मैं। तुम्हें इतना बड़ा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो अपने जीवन के बारे में कि तुम्हें वो मिल भी सकता है। लेकिन वो तुम्हारे लिए होगा, तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। और हकदार नहीं भी होना तब भी मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें वो मिलना ही चाहिए। जो मेरा बच्चा मुझे पूछता है, जो मेरा बच्चा अपने बाबा पर विश्वास करता है ना, मैं उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ, उसके सारे सपनों को पूरा करता हूँ, चाहे वो सपने कितने भी बड़े क्यों ना हों। वो मेरा काम है कि मैं अपने बच्चों के सारे सपनों को पूरा करूँ, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करूँ ना। ये मेरा काम है क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। अभी तुमने मेरा प्यार देखा कहाँ है मेरे बच्चे? जब मैं देने पर आता हूँ ना तो मैं इतना देता हूँ ना कि तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुमने पारायण किया था ना, क्या समझ आया तुम्हें? हाँ, क्या समझ आया तुम्हें उस कथा से? समझ आया तुम्हें कुछ? हाँ, तो हाँ, बिल्कुल तुम ठीक समझ रहे हो। जो उस कथा में था ना मेरे बच्चे, जैसे मैंने अपने उस भक्त को आशीर्वाद दिया वैसे ही मैं तुम्हें भी देने जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे साथ भी लीला होगी मेरे बच्चे, और बहुत प्यारी लीला होगी, तुम खुद देखना। और आज मंदिर आना भूलना मत, आज मेरे मंदिर ज़रूर आना। और सुनो, खाली हाथ बिल्कुल मत आना। चाहे तुम बिस्किट के 5 ही पैकेट लेकर क्यों नहीं आना, लेकिन लेकर ज़रूर आना और मेरे 5 ही बच्चों को देना। जितना मर्जी तुम कर सको उतना करना, जितना तुम सक्षम हो उतना करना, लेकिन कम से कम 5 तो लेकर आना। 5 तुम ज़रूर लेकर आना, ठीक है? और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे जीवन में जो जो नकारात्मक लोग हैं ना, जो भी तुम्हारे आसपास है, जहाँ से बैठकर उठकर जिनसे बात कर कर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उनसे नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें उनके पास बैठकर ही ना बहुत गुस्सा भी आता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि तुम जब भी उनके पास बैठते हो, उनसे बात करते हो ना, तो तुम गहरी सोच में चले जाते हो, नकारात्मक चीज़ों में चले जाते हो, अच्छा नहीं सोचते तुम। तो उन लोगों से कटना शुरू कर दो, उन लोगों से दूर होना शुरू कर दो। और जो सकारात्मक लोग हैं ना, जिनके पास तुम्हें बैठकर नए नए विचार आते हैं, कुछ नया करने का मन करता है, कुछ अच्छा करने का मन करता है ना, तो उनके साथ उठा बैठा करो। और दूसरी बात मेरे बच्चे, जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, जब भी कुछ ऐसा करना चाहते हो कि तुम शांति में करो, तो सुबह का समय चुनो, ब्रह्म मुहूर्त चुनो। ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सब सो रहे होते हैं ना, उस वक्त में तुम करोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, तुम समझ भी पाओगे और तुम कर भी पाओगे। और अगर दिन में करोगे ना तो दिन के शोर शराबे में ना तुम कुछ ढंग से कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना शोर शराबा होता है ना कि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। आधा अधूरा तुम्हें समझ में आता है और आधा अधूरा नहीं, क्योंकि तुम्हारा आधा दिमाग तो उस तरफ चला जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम साफ़ सफाई रखते हो ना, जैसे तुम अपने घर की साफ़ सफाई रखते हो वैसे बाहर की भी रखा करो ना। मेरे प्रकृति की रखा करो, मेरे पृथ्वी की रखा करो। जब भी तुम बाहर जाते हो, कुछ भी खाते हो, जो उसका लिफाफा होता है, जो उसका पैकेट होता है, उसे तुम कहीं भी यूं ही फेंक देते हो रास्ते में। गलत बात है ना मेरे बच्चे। जगह जगह कचरादान है ना, कूड़ादान है ना, तुम वहाँ क्यों नहीं डालते हो? और ये क्यों सोचते हो कि पूरी दुनिया ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा करूँगा? ऐसा क्यों सोचते हो? तुम मेरे बच्चे हो ना, क्या सब पूरी दुनिया मेरे बच्चे हैं? नहीं ना, कुछ चुनिंदा बच्चे ही हैं जो मेरे बच्चे हैं। तो उन बच्चों को मेरा आदेश है कि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा की प्रकृति को साफ़ सुथरा रखना। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा के इस घर को सजा के रखना। जैसे तुम अपने घर को सजाते हो ना, वैसे बाबा के घर को भी सजाओ, प्रकृति को सजाओ। और ये तभी हो सकता है जब तुम सबसे पहले खुद से पहल करो। जब तुम खुद से पहल करोगे ना तो तुमसे तुम्हारे साथ वाले सीखेंगे,
और जब वो तुम्हारे साथ वाले सीखेंगे तब वो किसी और को सिखाएंगे, फिर वो किसी और को सिखाएंगे। ऐसे करते करते बहुत प्रकृति सुंदर हो जाएगी। तुम देखो ना, प्रकृति कितनी सुंदर है। मैंने बहुत प्रकृति सुंदर बनाई है, तो इसकी संभाल मेरे बच्चों को ही करनी है ना? तो संभालो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम इतना अकेला महसूस करते हो मेरे बच्चे, मैं जानता नहीं क्या इतने अकेले हो जाते हो कभी कभी, और हमेशा खुद से रोते हो, खुद को ही समझा लेते हो, क्योंकि तुम्हें समझाने वाला कोई है नहीं, तुम्हें प्यार करने वाला कोई है नहीं। अकेले में तुम इतना रोते हो, इतना परेशान हो जाते हो कि खुद को ही चुप कराकर खुद को ही संभालते हो तुम। क्या मैं देखता नहीं मेरे बच्चे? तो सुनो, तेरे जीवन में मैं ऐसा एक जीवन साथी भेजूंगा ना, जो तेरे लिए होगा मेरे बच्चे, हमेशा तेरे लिए होगा, जो तेरी सुनेगा, जो तुझे अकेला महसूस नहीं कराएगा, जो तेरी हिम्मत बनेगा मेरे बच्चे। भेजूंगा, मैं ज़रूर भेजूंगा। तू अकेला महसूस करता है ना मेरे बच्चे, तुझे अकेला महसूस नहीं कराऊंगा। और वैसे तो मैं हूँ तेरे पास, लेकिन क्या है ना, तू साक्षात रूप में किसी को चाहता है कि कोई साथ रहे, तेरे साथ उठे बैठे, तेरे तुझे समझे। तो मैं भेजूंगा, किसी न किसी को मैं भेजूंगा जो मेरा बच्चा होगा, जो बहुत बहुत प्यारा बच्चा होगा। ठीक है, ऐसे रो मत। मैं समझ गया हूँ तेरे अकेलेपन को, तेरे खालीपन को। मैं भेजूंगा तेरे लिए मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसे लिख लिख कर याद करो, तुम्हें समझ में आ जाएगी। लिख लिख कर याद करो, तुम्हें याद हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो आरती याद कर रहे हैं मेरी। हाँ, मेरा कष्ट निवारण मंत्र याद कर रहे हैं। उन्हें बहुत शौक है कि वो कंठ कष्ट निवारण मंत्र और मेरी आरती याद कर सके। तो बहुत अच्छा अवसर दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा बहुत अच्छा अवसर मिलेगा कि कहीं ना तुम्हें कष्ट निवारण मंत्र और मेरी आरती करने का मौका मिलेगा। तुम बस याद करना चाहते हो तो करो, ये अच्छी बात है। और वैसे भी तुम्हारे मन में ये आया है ना, तो ये तुम्हारे मन में नहीं आया मेरे बच्चे, बल्कि मैंने तुम्हारे मन में डाला है, क्योंकि मैं तुमसे ये सेवा लेना चाहता हूँ मेरे बच्चे। ऐसा करोगे ना? और सुनो, तुम्हें जब भी लगे ना कि तुम हार रहे हो, परेशान हो, तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं ना, तो तुम मुझे बुलाना, मुझे पुकारना। मैं तुम्हें हर प्रकार से मदद पहुंचाऊंगा मेरे बच्चे, हर माध्यम से मैं तुम्हें मदद पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा। किसी की क्या मजाल मेरे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक पाए। मैं किसी को तुम्हें रोकने नहीं दूंगा, चाहे कोई कितनी भी षड्यंत्र रच ले, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर लेना, मैं किसी को भी ना तुम्हारी ज़िंदगी के बीच में नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, तुम सफल रहोगे और बढ़ते बढ़ते तुम उस शिखर तक पहुंच जाओगे ना। उस शिखर तक पहुंचकर वहां तक ऐसे चमकोगे ना कि तुम देखना मेरे बच्चे, जो जो इंसान तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे, जो जो तुम्हारे बारे में अपशब्द कहते थे, जो कोई कुछ भी कहता था ना, वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे, वही लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम पर गर्व करेंगे। तुम देख लेना एक बार, जो तुम्हारे आसपास खड़े होने को भी शर्माते हैं ना, कल को वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर तस्वीरें लेना चाहेंगे। कल को वही लोग चाहेंगे कि काश एक तस्वीर तुम्हारे साथ मिल जाए, काश कि उनके नाम से, तुम्हारे नाम से उन्हें जाना जाए, कहीं से कोई रिश्तेदारी निकल आए, कहीं से कुछ हो जाए। तुम देखना, अभी तुम जानते ही कहाँ हो अपने बाबा को, कि मैं कब अपने बच्चों को आम से खास बना सकता हूँ ना, और कब खास से आम बना सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे हाथ में है। ये सारी लीला है, ये पूरी दुनिया लीला पर ही चल रही है, ये लीला पर ही आधारित है मेरे बच्चे। इस पूरी दुनिया को लगता है कि वो खुद से ये दुनिया चला रहे हैं, वो सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, सब कुछ सफल अपने आप हो रहे हैं, सारी मेहनत वो खुद से कर रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको चलाने वाला पीछे से बैठा हुआ है, जिसके बिना इशारे के तो कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये दुनिया की गलत फहमी है। सब कुछ मैं कर रहा हूँ पीछे से बैठकर। मैं भले ही सामने नहीं आता, लेकिन करता मैं ही हूँ। मैं ही करता हूँ तुम्हारा ब्रह्मांड नायक। मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, बिल्कुल नहीं हिल सकता। जो मेरी शरण में आएगा वो सुख पाएगा ही पाएगा। खुश रहो मेरे बच्चे। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।